अंदरून शहर लाहौर में आजकल शाही गुजरगाह कहलाई जाने वाली 1.5 किलोमीटर तवील सड़क पर चंद अफराद खाकी रंग की वर्दी और ऊंचे शिमले वाली पगड़ी पहने, हाथ में डंडा उठाए और घुटनों तक लंबी पतलून के बेल्ट के साथ पानी की बोतल लटकाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनका गश्त अंदरून लाहौर में देहली दरवाजे से शुरू होकर कोतवाली पर खत्म होता है। 1.5 किलोमीटर तवील इस शाही गुजरगाह पर मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम और सुनहरी मस्जिद समेत कई अहम तारीखी इमारतें कायम हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अपने किले से निकलकर इसी रास्ते से होते हुए शाही हमाम और जुमा के दिन सुनहरी मस्जिद नमाज अदा करने के लिए आते थे। गए दौर की सकाफत की बहाली के लिए कोशा वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इन अजनबी दिखने वालों को कोतवाल के तौर पर मुतारिफ करवाया है। अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर तानिया कुरैशी कहती हैं कि मकसद ये है कि ऐसे किरदारों को मुतारिफ करवाया जाए जो मुगल, सिख और बरतानवी अहद से ताल्लुक रखते हैं। अंदरून लाहौर ने ये किरदार मुख्तलिफ अदवार में देखे हुए हैं। ये कोतवाल शाही गुजरगाह पर गश्त करते हैं। ये सियाहत का मरकज है और इसका असल माजी बहाल करना हमारा मकसद है। अगरचे इन अजनबी नजर आने वाले किरदारों को मुतारिफ करवाने का मकसद तो माजी की बहाली है, मगर सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जो ये कहते हुए इस इक़दाम पर तनकीद कर रहे हैं कि कोतवाल बरतानवी जालिमाना दौर का नुमाइंदा किरदार है। ज़ियाउर रहमान नामी एक सारिफ का कहना है कि अंग्रेज साम्राज्य कब का खत्म हो चुका, लेकिन गुलामाना सोच अभी भी नहीं बदली। न जाने ये ज़हनी गुलामी कब खत्म होगी और कब हम अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी दोनों के शहर से बाहर आएंगे। जबकि एक और सारिफ यूं गोया हुए कि ये लिबास हजारों शहीदों की तौहीन है जो जंगे आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक शहीद हुए। मगर कोतवाल के किरदार को मुतारिफ करवाने वाली वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर के सरबराह कामरान लाचारी का मानना है कि लाहौर का आधा हिस्सा गुलामी की याद है। माल रोड पर तमाम इमारतें, तमाम इदारे उसी दौर की याद हैं। हम कोई कल्चर तो बदलने नहीं जा रहे। दुनिया भर में कहीं भी जाएं, सियाहती मुकामात पर पुराने दौर का अक्स मिलता है, जिससे आपको तारीख और सकाफत से वाकफियत मिलती है। अब ये फैसला तो आपको करना है कि आया ये इक़दाम हमें माजी की यादों से जोड़ने में मदद फराहम करेगा या गुलामाना सोच का अक्कास है। मगर हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि कोतवाल का ओहदा असल में था क्या और इस मनसब पर फाइज शख्स कितना ताकतवर और अहम गर्दाना जाता था। कोतवाल तैनात करने का सिलसिला कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। मारूफ ज़रबुल मिस्र सैया भय कोतवाल अब डर काहे का उस मौके पर बोला जाता है जब आपका कोई करीबी अजीज या जानने वाला किसी बाइख्तियार ओहदे पर फाइज हो। इस ज़रबुल मिस्र से कोतवाल के ओहदे की अहमियत का पता चलता है। 7वीं सदी की लुगत बुरहान काते में कोतवाल की तारीफ कले और शहर के निगहबान के तौर पर की गई है। बाज़ लोगों की राय में लफ्ज़ कोतवाल हिंदी उल असल है, जिसे हिंदी लफ्ज़ कोट यानी कला की वजह से फारसी बोलने वालों ने अपनाया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद अपनी किताब हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की मुख्तसर तारीख में लिखते हैं कि कोतवाल के फ़राइज़ आईन अकबरी में मुफस्सिल बयान किए गए हैं। वो शहर का पुलिस अफसर था जो बाज़ मामलात में अदालती इख्तियारात भी इस्तेमाल करता था। वो शहरों में अमन आमा का जिम्मेदार था और जिसके मातहत बहुत से मुआविन थे। कोतवाल की जिम्मेदारी थी कि वो कानून शिकन अफराद को अदालत में लाए ताकि मुकदमे की फौरी कार्रवाई हो सके। आईन अकबरी के मुताबिक जब शाही दरबार लगा होता था तब कोतवाल को भी दरबार में मौजूद रहना पड़ता था। वो रोज़ाना शहर की सरगर्मियों की मालूमात चौकीदारों और अपने मुखबरों के जरिए हासिल करता था। ज़िला की सतह पर कोतवाल का तकर्रुर मरकजी हुकूमत करती थी, जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत और अहम शहरों में भी मरकजी हुकूमत कोतवाल का तकर्रुर करती थी। कोतवाल की जिम्मेदारियाँ कुछ यूँ थी: अमन व अमान बरकरार रखना, रात को पहरे का इंतजाम करना और अजनबियों की नकलो हरकत पर नजर रखना, चोरों और डाकुओं को पकड़ना, लोहारों पर नजर रखना कि वे चोरों के लिए तालों की चाबियां ना बनाएं, तफरीही मुकामात और मेलों में जेब कुतरों को पकड़ना, खाना बदोशों को खबरसानी के लिए भर्ती करना और इनसे नज़दीकी इलाकों के उमूर और अवाम के मुख्तलिफ तबकात की आमदनी और अखराजात के बारे में मालूमात हासिल करना। उनकी जिम्मेदारियाँ ये भी थीं कि घरों, सड़कों, शहरियों और अजनबियों के बारे में बाकायदा मालूमात रखना और रजिस्ट्रों में इंदराज करना। कोतवाल के फ़राइज़ में अशिया सर्फ की कीमतों पर कंट्रोल रखना, मुआशरती बुराइयों को रोकना, तवाइफ़ों, रकासाओं, शराब और नशावर अशिया फ़रोख्त करने वालों को पकड़ना भी शामिल था। माहिर सियासियात आर.पी. पांडे के मुताबिक मुगल दौर में कोतवाल अमन आमा के क़याम के साथ साथ बाज़ मुकदमात भी सुनते थे, मगर काजी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ कोतवाल निज़ाम भी खत्म हो गया और बाकायदा पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्लेआम किया तो गंगाधर नेहरू अपनी जवान अहलिया जिवरानी और 4 बेटों के साथ आगरा चले गए और फरवरी सन 1961 में वहीं उनकी मौत हुई। अगरचे जंग आज़ादी के बाद असल मफहूम में कोतवाल का ओहदा और इख्तियारात तो खत्म हो गए, मगर ये लफ्ज़ कोतवाल शहर के पुलिस सरबराह के लिए इस्तेमाल होता रहा। अमन आमा के जिम्मेदार पुलिस अफसरों के ओहदे का नाम तो कुछ और होता था, मगर काम की नोयत की वजह से उन्हें पाकिस्तान बनने के बाद भी काफ़ी अरसा तक कोतवाल ही कहा जाता रहा। ताहम फिर रफ्ता रफ्ता कोतवाल की इस्तिलाह मादूम हो गई।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।